हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव सीरीज चैप्टर 3 जनन का पार्ट नंबर 2। तो आइए हम आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। कह रहे कि मनुष्यों में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो युग्मज बनता है। क्या बनता है? तो युग्मज बनता है। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर है कि वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। कड़ी कि वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं तो अधिवृषण के रूप में संचित होते हैं। किसके रूप में? तो अधिवृषण के रूप में संचित होते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? जो जीवों के यानी कि नियंत्रण से बाहर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं हमारा निकेत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो निकेत कहलाते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। करेगी एकलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? तो पपीता है, जो कि एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। पपीता जो कि है काची का एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व या क्रियाशील होता है? करेगी मानव जनन अंग किस उम्र में या फिर आयु में परिपक्व या क्रियाशील होता है? तो किस उम्र में होता है? तो 18 वर्ष की आयु में हो जाता है। किस वर्ष में? तो 18 वर्ष में हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण होता है। और एक शुक्राणु का निर्माण कब होता है? तो कब होता है? तो वृषण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। फिर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा क्या है? करें लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा क्या है? तो क्या है? यानी कि पूर्ण जोड़ा क्या है? तो स्त्री में होता है, जो पूर्ण जोड़ा होता है। कैसे? तो एक से होता है। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कड़ी हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा में विधि होता है। ठीक है, प्रजनन होता है। ठीक है, फिर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प का वह कौन सा भाग परागकण बनता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो कौन सा बनता है? तो हमारा पुंकेसर बनता है। कौन सा बनता है? तो पुंकेसर बनता है हमारा। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? करें किस विधि का किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो कायिक जनन विधि का उपयोग किया जाता है। किसका? तो कायिक जनन विधि का उपयोग किया जाता है। फिर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन है कि मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनियों संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे कहते हैं, तो जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं क्या? गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है कि माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। कह रहा है कि माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो माँ के रुधिर से पोषण किसको मिलता है? तो भ्रूण को मिलता है। किसको मिलता है? तो भ्रूण को मिलता है। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। करें कि मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है तो कितने दिन में वहाँ होता है? तो 9 माह होता है मानव मादा में गर्भनाल का समय। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव का रजोधर्म का समय होता है। करें कि ऋतुस्राव के रजोधर्म का समय होता है। तो रजोधर्म का समय कितना होता है? तो 2 से 8 दिन होता है। कितना होता है? 2 से 8 दिन होता है। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? करें निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में हमारा क्या बनता है? तो भ्रूण बनता है। क्या बनता है? तो भ्रूण बनता है। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो वो है आपका जनन है ना। जनन के द्वारा जीव अपनी जैसी संतान का उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन तो आपको पता होना चाहिए, 2 प्रकार के होते हैं। एक लैंगिक जनन होता है और ये क्या होती है? अलैंगिक जनन होती है। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? करें कि इनमें से कौन वो विधि है जो कि अलैंगिक जनन की विधि है? तो कौन है? तो विखंडन भी है। ठीक है, मुकुलन भी है और उसके बाद बीजाणु जनन भी है। ठीक है, इसका मतलब कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? करेगी किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो किस प्रकार के? मुकुलन में निकलती है। ठीक है,
फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन करेंगे परागकोश में पाए जाते हैं, करेंगे परागकोश में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं हमारा परागकण पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं परागकोश में, ठीक है। फिर देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, करेंगे स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, तो हम अंडाशय कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, यानी कि स्त्री केसर जो होता है उसके आधारीय मतलब सबसे नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, तो अंडाशय कहते हैं, ठीक है। 50 फिर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन है कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, करेंगे पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो परागकोश कहते हैं, क्या कहते हैं, तो परागकोश कहते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, करेंगे निषेचन की क्रिया मुख्यतः किस जीव में होती है, तो किस में होती है, तो पुष्पी पादपों एवं जंतुओं में होती है, ठीक है। किस में होती है, पुष्पी पादपों एवं जंतुओं में होती है, ठीक है। फिर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती हैं, करेक्ट निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती हैं, तो कैसे बनती है, फल बनती है, क्या बनती है, फल बनती है, ठीक है। फिर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है, करेक्ट बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनती है, तो बीजांड की दीवारें मोटी होकर बीज आवरण बनती है, क्या बनती है, तो बीज आवरण बनती है, ऑप्शन सी नंबर इज राइट आंसर, ठीक है। फिर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुष्प जननांग पुरुष जननांग में पाया जाता है, करेक्ट निम्नलिखित में से वह कौन सा भाग है जो केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, तो कौन पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारा शुक्रवाहिका है जो कि इसमें पाया जाता है पुरुष जननांग, ठीक है। फिर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, करेक्ट नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, क्या बनता है, युग्मनज बनता है, क्या बनता है, युग्मनज, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं युग्मनज और इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट बनता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलते हैं, किस दिन अंडाशय से बाहर निकलते हैं, तो हमारे निकलते किस दिन, 14वें दिन निकलते हैं, किस दिन निकलती हैं, तो 14वें दिन निकलते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, कौन है, टाइफाइड है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।